नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय खड़ा हूँ पुराने गढ़ी मेंढू गांव में और आप मेरे पीछे देखिए, ये चिल्ड्रन पार्क है और इसके शहीदी स्मारक भी कहा जाता है। उन बच्चों की याद में बनाया गया है जो आज से कुछ साल पहले ये जो यमुना ब्रिज है, जिसे हम लोग वजीराबाद पुल कहते हैं, वहां पे एक बस हादसे का शिकार हुई थी जिसमें काफी बच्चों ने अपनी जान गंवाई थी और ये सभी स्कूली बच्चे थे। आज हम इसकी बदहाली की आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जहां सांसद ने पैसे तो लगाए मगर सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए। उसके बाद उसकी क्या हालत है, उसमें कितनी तरक्की हुई है, कितनी उसकी देखरेख होती है, यह आपको तस्वीरों में हम दिखाते हैं। क्योंकि यहां सिर्फ पैसों का नाम हुआ है, फाइलों में काम हुआ है, कलम चली है, मगर जमीनी हकीकत क्या है हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, साफ सफाई के नाम पे यहाँ क्या है, ये देखिए। दिल्ली नगर निगम के अंडर में आता है ये एमसीडी, उसके अंडर में आता है ये। और एक बार और दिखाते हैं, ये देखिए, ये आप ध्यान से देख लीजिए। इसको एमसीडी का नाम देके बीजेपी यहां से अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। एमसीडी बीजेपी की है, यहां से पार्षद बीजेपी का था, निगम पार्षद जो यहां बीजेपी से थे, सांसद बीजेपी के हैं, विधायक बीजेपी के हैं। मगर हालात देखिए, इन बच्चों की जो स्मारक यहां बनाई गई है उनकी याद में, अगर ये किसी नेताजी का घर होता तो साल में 4 बार वहां पर रिनोवेशन होता है, साफ सफाई होती है, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, टाइलें बिछाई जाती हैं, सड़क को चमकाया जाता है। मगर ये बदहाली की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, यहां पे सिर्फ नाम के लिए इसकी खाना पूर्ति की गई है और इसके बाद जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे वो और भी आपको चौंकाएंगी कि एक विधायक, एक सांसद किस तरीके से मुंह फेरता है पब्लिक के उन कामों के लिए। ये देखिए, ये बच्चों के वो नाम है जिनके नाम से यहाँ स्मारक बनाई गई है। ये देखिए, शहीद अमरचंद सर्वोदय विद्यालय जो यहाँ पे था, ये लूडलो केस में जो केस हुआ था, ये उसका एग्जाम्पल है। ये देखिए, ये बच्चे हैं और इनमें करीब करीब यहाँ जो आइडिया है कि 20-22 बच्चे ऐसे हैं जिनके नाम से ये स्मारक बनाई गई है। और ये देखिए, ये देखिए, ये जो लाइट है, ये लाइट जलती नहीं है, लाखों रुपए की मास्टर लाइट लगाई गई है। यहाँ रात को अंधेरा रहता है और यहाँ के लोग बताते हैं कि यहाँ रात में जो असामाजिक तत्व हैं वो सभी यहाँ पे एक्टिव रहते हैं। अगर आप यहाँ पे आ गए तो बिना लूटे और बिना आपके साथ कोई बड़ा कांड हुए आप यहाँ से जा नहीं सकते। ये हालत है इस पार्क की। और इसके बाद हम आपको एक चीज और दिखाते हैं। यहीं पे ये देखिए, ये चीज है, यहां पे ये बच्चों के लिए पार्क बनाया गया था और ये ओपन जिम है। इसके साथ साथ ये आपको पिलर दिख रहा होगा, ये देखिए, यहां पे करीब 60 लाख की लागत से यहां पे झंडा लगाया गया था। अगर आपको हमारी तस्वीरों में कहीं झंडा दिख जाए तो जरूर बताइएगा कमेंट करके। ये देखिए, वो 60 लाख का झंडा कहां गया? आपको इसकी ना तार दिख रही होंगी ना इस पे। ये देखिए, ये जो पिलर है ना चारों साइड, इस पे लाइट लगाई गई थी ताकि ये दूर से दिखाई दे। ना झंडा है, ना तार है, ना लाइटें हैं। और साथ ही साथ आसपास की क्या हालत है, ये देखिए, ये ओपन जिम है। इस ओपन जिम की हालत देख लीजिए कितना है, कैसे लोग यहां आते होंगे, कैसे एक्सरसाइज करते होंगे, आप खुद देखिए। ये देखिए, ये जमीन पे पड़ी हुई चीजें हैं, उखड़ी हुई हैं टाइलें, ये टूटे हुए हैं। यहां आदमी चोट खाएगा अपने बच्चों के साथ अगर आता है तो। ये देखिए, ये किस तरीके के वर्किंग में है, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, इसको भी आप एक बार ध्यान से देखिएगा, हम आपको चला के दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, आवाज भी आप सुन सकते हैं किस तरीके की हालत है, किस तरीके का वर्किंग में है ये। और ये सारा ओपन जिम इस टाइम है बदहाली की कगार पे है। और जो बच्चों के लिए झूले लगाए गए थे, ये जो झूले लगाए गए थे, इसका क्रेडिट भी एक समाज सेवी जो है ठाकुर विनोद जायज, ये उनको जाता है। क्योंकि हमारी खबर जो इससे पहले हमने दिखाई थी उस पे विनोद जायज खुद यहां आए थे, उन्होंने इन सारे झूलों को रिपेयर कराया था। हमारी खबर के बाद सांसद जी ने बोला, विधायक जी ने बोला करवाएंगे, मगर हुआ कुछ नहीं। और ये देखिए, यह सारा काम उस समाज सेवी व्यक्ति ने कराया था और इस पे झूले भी लगवाए थे उन्होंने नए। वो हमारे आप किसी पुरानी वीडियो में जाके देख लीजिएगा, इनको प्रॉपर रिपेयर करवाया था। एक समाज सेवी, एक लोकल व्यक्ति काम कर सकता है, मगर एक सांसद जिसको इसका फंड मिलता है, विधायक जिसको इसका पैसा मिलता है काम कराने का, वो कोई काम नहीं करा के राजी है। और ये गढ़ी मेंढू गांव का वो पुराना
जो गांव है गढ़ी मेंढू, उसका ये पार्क है, शहीदी स्मारक। उन बच्चों की याद में सिर्फ खाना पूर्ति है, ना झंडा यहां लगाया गया था, वो झंडा नहीं है। इस पे कोई जो केबल चलती है जिसपे झंडा चलता है वो नहीं है। लाइटें देखिए आप, 1 2 3 4, इन चारों पे लाइटें थी, वो गायब है। यहां पे बदहाली के सिवा और कुछ नहीं है। ये जो टंकियां लगी हैं, ये देखिए, इस पे भी हम आपको दिखाते हैं, ये फूटी हुई हैं। यहाँ पानी अगर आप भरते हैं, पहले तो यहाँ पानी आता ही नहीं है, क्योंकि सप्लाई यहाँ की जो है, वो जो समरसीबल था वो हटा दिया गया है। ये देखिए, ये देखिए, ये लोग हाथ से हिला रहे हैं इसको, ये हिल जा रही है। और ये आप खुद समझदार हैं कितनी हैवी टंकी है। ये 5 लीटर की टंकी है, जो अगर भर जाए तो आप 5 लोग भी इसको हिला नहीं सकते। और ये देखिए, ये 2 टंकियां, दोनों के दोनों की ये हालत है, फूटी हुई हैं, खाली हैं, वर्किंग में नहीं है। और जब हमारे को यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया, ये देखिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने बताया कि यहाँ पे ऐसी समस्या है। हम तुरंत आए, हमने देखा, आपके सामने नजारा है। अब सांसद जी इस पे क्या कहेंगे? ये पैसा कहां गया? क्या ये पैसा नेताओं की जेब में गया है? क्या ये अधिकारियों की जेब में गया है? जहां लाखों रुपए सिर्फ इस झंडे को लगाने के लिए, हम भी राष्ट्र ध्वज का सम्मान करते हैं, मगर ऐसा घोटाला, ऐसा यहां पे जो झोलझाल चल रहा है, आखिर उसका जवाब कौन देगा? सांसद जी आएंगे इसका जवाब देने कि झंडा कहां गया? विधायक जी आएंगे इसका जवाब देने कि झंडा कहां गया? वो एमसीडी आएगी जिसके अंडर में पार्क आता है कि झंडा कहां गया? लाइटें कहां गई? यहां पे ये जो ओपन जिम बनाया गया था, ये इस पे जो बदहाली है, इसकी तस्वीरों का जिम्मेदार कौन है? शायद ये वही है कि हाथी के दांत दिखाने कुछ और होते हैं, खाने कुछ और होते हैं। और इन नेताओं का भी वही हाल है। अब इलेक्शन आया है, गली गली घूमेंगे, बड़े बड़े वादे किएंगे। आज भी कुछ मैनिफेस्टो जारी किया गया है एमसीडी के लिए, उसमें बोला गया है कि हर घर जल देंगे। ये बीजेपी का मैनिफेस्टो है, हर घर जल देंगे, बिजली देंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे। मगर जमीनी हकीकत आपके सामने, एक पार्क में जहां बहुत छोटी सी नीड होती है, वो ये पूरा नहीं कर पाते। जिसमें लाखों रुपए खर्च किए गए, वो उसका कुछ हला भला नहीं होता। तो ये आप लोगों को कितना देंगे और कैसे देंगे, ये आप खुद समझदार हैं। इस समय जिस पार्क में हम खड़े हैं, यहां हालात कैसे हैं, ये हमने आपको दिखाया। सांसद हो, विधायक हो, क्षेत्र की जनता से कैसा मुंह मोड़ते हैं इलेक्शन खत्म होने के बाद, ये जीता जागता उदाहरण है। लाखों करोड़ रुपए झंडे में लगाए गए, उस पे आसपास सौंदर्यीकरण किया गया, मगर जमीनी हकीकत आपके सामने है। मगर हालात फिर वही हैं कि अब यहां यह चीज फिर वैसे ही टूट फूट के रिपेयर होने के कगार पे पहुंच गई है। ओपन जिम के हाल आपने देख लिए, ये झंडे का आप मेरे पीछे हालात देखिए कैसे हैं। ये सांसद के काम है, ये विधायक के काम है। ऐसे नेताओं को हम क्या करेंगे? ऐसे विधायक का हम क्या करेंगे? क्या सिर्फ हम उनको वोट देंगे? उनके घर, उनके मकान, उनकी आसपास की सड़क, उनकी नीड की चीजें हैं, सिर्फ उनको चमकाने के लिए हम वोट देंगे? हमारे टैक्स का पैसा उनके घरों को हर साल 2 से 3 बार साफ सुथरा किया जाता है, रोड बनाई जाती है उनके घर के आगे की, उनके घर में लाइट, बिजली, सब्सिडी, ये उनको फ्री में मिलती है। और हमारी बेसिक नीड है, जिसका सिर्फ हम उनसे कहते हैं कि ये बस हमें ये दीजिए, हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं का ध्यान रखिए, हमारी सड़क, बिजली, पानी का स्वास्थ्य, इनका ध्यान रखिए, वो नहीं पूरी कर पाते, तो और वो हमारे लिए क्या करेंगे? एन भारत टीवी, दिल्ली।